रहे। अब ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, बेसिकली ये लिंक्ड होते हैं सर्वाइवल टू द ह्यूमन बींग्स। लिख दें, सर्वाइवल टू द ह्यूमंस। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स वही होते हैं जो कि ह्यूमन से लिंक हो, और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स वो होते हैं जो कि स्टेट को लिंक्ड हो। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, अब ये जो लिंक्ड होते हैं ये स्टेट्स के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान पर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, वो एक स्टेट के हैं, फ्रॉम किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, जिसके वो इंडिया से हो गए, वो अफगानिस्तान से हो गए, वो यूएस से हो गए, वो नेटो फोर्सेस से हो गए, यानी वो डायरेक्ट स्टेट बाउंड्रीज यानी बॉर्डर्स, स्टेट बॉर्डर्स से लिंक्ड होंगे, यानी डायरेक्ट स्टेट पर इम्पैक्ट करेंगे ट्रेडिशनल। और जबकि नॉन ट्रेडिशनल सर्वाइवल टू द ह्यूमन बीइंग, तो डिफरेंस आपको क्लियरिटी हो गई कि पहले जो है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं क्या। अब जरा जो माइक जिन्होंने ओपन किया हुआ है, काइंडली मैं जरा उन्हें ऑफ कर देता हूँ। आपके क्वेश्चंस जो हो बाद में जरा पूछ लीजिएगा आप हैंड रेस करके। अच्छा जी, हम पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो पाकिस्तान अफेयर का सबसे पहला ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ये जो चैप्टर है बेसिकली ये नॉन ट्रेडिशनल, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो जरा ऐसे एक्सप्लेन करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो जी जरा इसको लिख लें, ये एक राइटर है मेली कैबेलेरो एंथनी। अच्छा जी, ये कहता है कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो कहते हैं कि चैलेंजेस टू दी सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो उनकी ह्यूमंस हैं, उनके जो प्रोटेक्शन है, लाइफ है, जो उसको डायरेक्ट थ्रेट है। अब ये जो है दैट आर अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम नॉन मिलिट्री सोर्सेस। जी, नॉन मिलिट्री सोर्सेज से ये जो है अराइज हो रहे हैं, तो ये पहली क्लियरिटी आपकी हो गई। अच्छा, पार्टिसिपेंट अपने आप को जो है वो जरा म्यूट करते हैं, जो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं काइंडली अपने आप को म्यूट कर दें। मोहम्मद अली आप म्यूट करते हैं, बार बार आप जो है वो अनम्यूट होते जा रहे हैं। ठीक है जी, कौन है ये? अच्छा, मोहम्मद अली आप म्यूट हो जाएं काइंडली। ठीक है जी, ओके। तो जी ये डेफिनेशन से आपको क्लैरिटी हो जाती है कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और वो नॉन मिलिट्री सोर्सेज से अराइज हो रहे हैं। तो जरा जिक्र कर लेते हैं कि ये नॉन मिलिट्री सोर्सेज क्या है। अच्छा, एग्जामिनर को फिर से हम जरा बता देते हैं कि ये नॉन मिलिट्री सोर्सेज क्या है, क्लैरिटी के लिए। नॉन मिलिट्री सोर्सेज, अच्छा जी, नॉन मिलिट्री सोर्सेज जो हैं वो आपकी हो सकती हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज है। उसके साथ ही आप रिसोर्सेज डेप्लीशन जिसको कहते हैं, रिसोर्सेज डेप्लीशन, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं क्लाइमेट की वजह से जो इफेक्ट होती है, जैसे कि आपकी फूड इनसिक्योरिटी हो गई, इन्वायरमेंटल जो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी डेप्लीशन हो जाए, और उसी के साथ साथ आप नेचुरल डिजास्टर्स कह दें, नेचुरल डिजास्टर्स, कैलेमिटीज कह दें, नेचुरल कैलेमिटीज, और फिर आप कहते हैं फूड इनसिक्योरिटी, वाटर इनसिक्योरिटी, ये सारी आपकी जो है ना बेसिकली नॉन मिलिट्री सोर्सेज हैं। उसके साथ आप ये भी लिख दें ड्रग ट्रैफिकिंग। अच्छा जी, इसके अंदर एक और पर्सपेक्टिव आ जाता है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम्स। अब आप कहेंगे कि ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स है वो क्या होते हैं, जरा आइए इन ट्रांसनेशनल क्राइम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये ट्रांसनेशनल क्राइम्स क्या है। ट्रांसनेशनल क्राइम्स, तो जी ट्रांसनेशनल क्राइम्स बेसिकली होती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग ऑफ गुड्स, ये जो पोरस बॉर्डर्स जो होते हैं आपके, जैसे कि चमन बॉर्डर पाकिस्तान का, वो जो जो है लीगल वे से जो आइटम एक्सपोर्ट नहीं हुआ होगा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो लीगल नहीं होती जिस प्रोडक्ट की, उसको कहते हैं हम स्मगलिंग। इसी तरह आप कह सकते हैं कि भाई ड्रग ट्रैफिकिंग। अच्छा, ड्रग से पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, देन उनके पार्ट्स जो सेल आउट होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग कहते हैं आप। ठीक है, उसके साथ आप ये जो इलीगल जो एनिमल्स होते हैं या उनके जो पार्ट्स होते हैं जिनकी स्मगलिंग होती है, वो भी इस ट्रांसनेशनल क्राइम्स के अंदर ही होती है बेसिकली। तो ये सारे जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो इस वक्त आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बेसिकली है क्या। इन शॉर्ट मैं फिर से बता देता हूँ कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट वो हैं जो कि ह्यूमन से डायरेक्ट लिंक होते हैं। क्वेश्चन है किसी का?
ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होते हैं बेसिकली वो जैसे कि पॉइंट्स होते हैं, मतलब आप कहते हैं कि जो जिनको पोरस बॉर्डर्स कहती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एक बॉर्डर है जिसका नाम है चमन बॉर्डर। अब यहाँ से इलीगल जो स्टॉलन व्हीकल्स होती हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मतलब लाइक एक पर्सन को किडनैप किया और देन उसको वहां छोड़ दिया, या इलीगल एनिमल पार्ट्स हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स हो सकती हैं, मोबाइल्स हो सकते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो बॉर्डर्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो इन तरह के जो बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेडिंग हो, बॉर्डर टू बॉर्डर क्राइम्स हो, पोरस बॉर्डर से स्पेशली, उन्हीं को कहते हैं ट्रांसनेशनल क्राइम्स। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। जरा हम डिस्कस करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को कौन से ट्रांसनेशनल जो है वो क्राइम्स का कैसे, और पाकिस्तान के हैं क्या नेशनल ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, टू पाकिस्तान इस वक्त हम आज डिस्कस करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान के। पाकिस्तान इस वक्त क्या फेस कर रहा है, और पाकिस्तान को जरा पहले हम डिस्कस कर लें, आउटलाइन में जरा बना दूं आपके साथ, तो फिर जरा इसको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, डिस्कस करते हैं इसमें हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। पॉपुलेशन ग्रोथ या एक्सप्लोजन आप लिख लें। उसके बाद जी फूड इनसिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी तो इशू भी है पाकिस्तान को, क्योंकि वो क्लाइमेट की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो चुका है। फूड ग्रोथ क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो चुकी है। एंड देन जॉब इनसिक्योरिटी। एंड देन वी हैव स्ट्रीट क्राइम्स। एंड देन टारगेट किलिंग। एंड देन वाटर सिक्योरिटी। एंड देन नंबर 8 पे जो चैलेंज है जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी। एंड देन इन्फेक्शियस डिजीजेस। देन आप कहते हैं कि हेल्थ सिक्योरिटी। तो जी ये मेजर इश्यूज हैं जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान है। और भी हो सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं आप, जो जो आप देखेंगे ह्यूमन से डायरेक्ट लिंक है आप उनको मेंशन करते हैं। ठीक है, यूथ वुमेन एम्पावरमेंट भी आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, और इस तरह के बहुत सारे ह्यूमन से लिंक जो है। तो हम जरा जो है बारी बारी हम देख लेते हैं हर एक जो है पॉइंट को, कि हमारे जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। एनवायरमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जरा उसके अंदर हम बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको जरा मूव कर लेते हैं अपने, ये जो हमारी आउटलाइन है, आउटलाइन के पॉइंट्स आप देख लें। ऐसे भी आपसे डिस्कस करना है कि आपने, बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजे, जिन्होंने भेजे हैं उन पर कमेंट भी करनी है कि उनके एसे की आउटलाइन कैसी थी। ठीक है, तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं इस वक्त फिजिकल क्लास में भी, आपने सबमिट किए हैं। जी सर, सबमिट ठीक है किया। जी। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान में। अच्छा जी, स्लाइड्स में इसीलिए नहीं बना रहा कि जो है आपके साथ डिस्कस करने में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बजाय मैं एक स्लाइड्स बना दूं, उस पर बनी बनी चीजें आपको मिल जाएं, तो वी शुड एक्सप्लोर एंड देन वी शुड क्रिएट द टॉपिक्स एंड देन वी मेक आवर क्रिटिकल एनालिसिस इंक्रीजेस। अच्छा जी, एनवायरमेंटल म्यूट कर दें जो भी काइंडली है, अपने आप को काइंडली कमर अपने आप को म्यूट कर दें प्लीज, आई डोंट वांट डिस्ट्रैक्शन। अच्छा जी, म्यूट करें अपने माइक को। ओके। अच्छा जी, अनस्टेबल हो गई थी हमारा इंटरनेट कनेक्शन, तो हम फिर से जो है स्टार्ट करते हैं वहीं पर जहां पर हम थे। ओके जी, इंटरनेट इशू हो गया था, तो हम जरा इस वजह से पीछे चले गए थे। तो जरा अपने आप को म्यूट रखें स्टूडेंट्स, वरना जो है फिर डिस्ट्रक्शन होती रहती है। जो भी आते जा रहे हैं नए नए, तो अपने आप को म्यूट रखें ताकि जो है डिस्ट्रक्शन ना हो। अभी भी आप देखा डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी क्लास के दौरान। तो जरा हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो जी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में हम पहले बात कर देते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की, हम इन्वायरमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, इन्वायरमेंट। तो जी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उसमें पाकिस्तान की इस वक्त जो रैंकिंग है, ये 2021 की रिपोर्ट है। ये जी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान 2021 में जो इन्वायरमेंटल अफेक्टेड कंट्रीज में 8th पोजीशन पर है। और इसी के साथ जो मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पाकिस्तान के, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये पिक्चर उसके लिए ना, अच्छा जी, इन्वायरमेंटल इश्यूज में जो सबसे पहला है हमारे पास इशू, वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज, फिर जरा बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल के अंदर ही वाटर पॉल्यूशन, और उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, और जी सैलिनिटी, और उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग,
और बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इशू हैं उनमें जो क्लाइमेट चेंज है। अब जिनको क्लाइमेट चेंज का नहीं पता, मैं जरा बता देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो ये, अगर हम जरा ड्रा कर सकें, देखिए मैं बता देता हूँ कि क्लाइमेट चेंज क्या है, बाकी तो आपको बताइए। दिस इज अवर अर्थ, वी कैन से इट्स अर्थ, प्लेनेट अर्थ। अब इसमें, इसके एटमॉस्फेयर में कुछ जो है गैसेस होती हैं जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं बेसिकली ये जो ट्रैप करती हैं सोलर हीट को, और यही ग्रीन हाउस गैसेस हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको फ्रोजन होने से बचाती है, यानी समझे कि हीट हीट जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। बट व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीजेस, अब ये जो इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट, वो होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कहते हैं, स्मोक कहते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइसेस जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर है या स्क्रबर्स हैं या फिर वो ओल्ड मशीनरी को यूज करते हैं रिफाइनरीज में, ऑयल रिफाइनरीज में, या हमारी थर्मल प्रोडक्शन है। काइंडली जो भी नया नया आ रहा है वो अपने आप को म्यूट कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डिस्ट्रक्शन हो, पहले हमारे साथ डिस्ट्रक्शन हो गई थी। अच्छा जी, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है इस एनवायरनमेंट पर, तो ये जो इनकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये अर्थ पे जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एवरेज टेम्परेचर, एवरेज अर्थ टेम्परेचर। ये एवरेज टेम्परेचर का मीन्स ये नहीं है कि 19 अभी ये जो है 2021 में बढ़ गया, ये कोई 90, अगर हम 1850 में चले जाएं तो यहाँ से अब अगर हमें 150 170 साल हो गए तो इसमें कोई 1.1 डिग्री जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर है इसको कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज, चेंजिंग इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। तो आपको पता चल गया। तो ये वाटर पोल्यूशन आप कहते हैं कि जो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, यानी जिसको कहते हैं सेवरेज एंड ड्रेनेज, अगर सिस्टम बेटर ना हो तो वो इम्पैक्ट करता है आपके जो रिवर बॉडीज होती हैं, और जो इंडस्ट्रियल वाटर जिसको हम वेस्ट कहते हैं वो मिक्स हो जाता है, और वो जो रिवर बॉडीज हैं, जो फ्रेश वाटर रिवर बॉडीज हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं, और इसी तरह वाटर बोर्न डिजीजेज जो है, कोलेरा जैसी डिजीज इंक्रीज होती है। सैलिनिटी मतलब कहते हैं कि ये जो सॉइल है, क्योंकि फ्रेश वाटर तो अवेलेबल नहीं है तो हम म्यूनिसिपल वाटर को ही जो इंक्रीज करते हैं, और इसी तरह म्यूनिसिपल वाटर जो है वो कंटेन करता है अपने साथ साल्ट्स, और यही साल्ट्स जो है वो इंक्रीज करते हैं सॉइल में, जो है उसकी इंटेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज हो जाती है, तो वो सलाइन सॉइल हो जाती है या वो सोडिक सॉइल हो जाती है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू तो ये भी है, सैलिनिटी और वाटर टेबल राइज हो जाना। एंड देन बायोडाइवर्सिटी, यानी जो है जो एसेंशियल फाना एंड फ्लोरा है उसकी जो है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो गई है। तो इस सेंस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट ने बताया कि वो जो पाकिस्तान है एट्थ जो है लार्जेस्ट वो अफेक्टेड कंट्री हो चुका है। अच्छा जरा एक सेकंड। अच्छा जी, इन्वायरमेंट को हमने डिस्कस कर लिया, तो जरा हम आगे जो हम डिस्कस करते हैं जी, सेकंड जो हमारा पार्ट था इस पर हमने मेंशन किया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है पाकिस्तान का नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट वो कैसे है। पॉपुलेशन को जरा डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ आप लिखते हैं या एक्सप्लोजन कहते हैं, ये एक सवाल भी आ चुका है इस पर 2019 में, अगर आप सीएसएस के एस्पायरेंट रह चुके हैं तो आपको पता होगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ट्रिकलिंग बम 2019 पाकिस्तान अफेयर के पेपर में ये आ चुका है सवाल। तो जरा हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिस्कस करते हैं कि ये जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉपुलेशन है वो फिफ्थ मोस्ट जो है, फिफ्थ पाकिस्तान जो है सबसे जो है वो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो चुका है। और इस वक्त हमारी जो एनुअल ग्रोथ है अगर हम देखें 220 मिलियन हम हैं, तो अगर हमारी जो एनुअल ग्रोथ है सालाना वो है जी 2.4%, 2.4% हमारी सालाना ग्रोथ है, और ये साउथ एशिया में सेकंड जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है आफ्टर अफगानिस्तान। तो जरा इस पॉपुलेशन ग्रोथ के इम्पैक्ट क्या होते हैं जरा पॉपुलेशन, क्योंकि अगर तो कंट्री में मिसमैनेजमेंट हो ऑफ रिसोर्सेज तो ये पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी नहीं बनती, कंट्री को इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी या प्रोस्पेरिटी की तरफ नहीं लेकर जाती, बल्कि वही पॉपुलेशन वो कंट्री पर बर्डन बन जाती है, ठीक है। पुअर गवर्नेंस, अब जिन्होंने ये ऐसे मेंशन किया था, मैंने ऐसे लिखा था रिच इन रिसोर्सेज पुअर इन मैनेजमेंट, तो वो जरा इस बात को उन्होंने शायद मेंशन नहीं किया काफियों ने, तो जरा हम इसको डिस्कस कर देते हैं। देखिए बढ़ती हुई आबादी के साथ, क्योंकि हमारी क्लाइमेट की मैंने डिस्कस की, क्लाइमेट के साथ फूड शॉर्टेज होती जा रही है, और इसी में मुश्किल होता जा रहा है कंट्री के लिए कि वो अपनी जो है जो गिजा की सहूलियात है उसको पूरा करें, और इसी से में माल न्यूट्रिशन और हंगर इंक्रीज होती जा रही है। फिर आप देखते हैं कि वाटर रिसोर्सेज भी श्रिंक होती जा रही है, क्लाइमेट एक तो इम्पैक्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ जो है फिर आबादी बढ़ती जा रही है, और प्रोविंशियल कन्फ्लिक्ट और इंडिया के साथ जो हमारी वार है ऑन वाटर ऑन कश्मीर, और वो डैम्स बना रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है फ्लो ऑफ वाटर को। तो यानी इसी सेंस में हम देखते हैं कि वाटर सोर्सेज जो है वो भी ड्विंडलिंग होती जा रही है।
और फिर अर्बनाइजेशन इतनी हो चुकी है कि हाउसिंग स्पेस जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, वी आर गेटिंग इनटू द मोर स्लम एरियाज, एंड देन वी कैन से अवर जो पॉवर्टी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, हम फिर डिस्कस करेंगे इन दोनों को फैक्टर्स को अलग भी डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी आप कहते हैं, आप ये देखेंगे गुर्बत की लकीर बढ़ती जा रही है, क्राइम सोसाइटी में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो जब आप उस पॉपुलेशन को इफेक्टिव नहीं बनाते, उनको वो एजुकेशन और उनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट नहीं देते, तो वही पॉपुलेशन जो है वो मुल्क के लिए बड़ी एक जहमत बन जाती है, और वही जो है सोसाइटी में जो है क्राइम्स को पेशा बना देते हैं, और जिसी तरह एक माशरे में जुर्म बढ़ता रहता है। और इसका सेंस ये नहीं है कि मेजर जो रीजन है ना इस पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे, वो है जी पुअर स्टेट ऑफ इकोनॉमी और पॉलिसी मेकिंग फ्लॉज, जो इकोनॉमी और पुअर पॉलिसी मेकिंग जो है, ये सबसे बड़े जो है मेजर इश्यूज है। तो जरा हम आगे डिस्कस करते हैं अपने जो है जो थर्ड हमारा इसी जो है टॉपिक का पार्ट है। मैं भी आज हमारी क्लास ना हो सके इस बार, लेकिन हम जो है क्योंकि ऊपर हमारी एक और क्लास भी है एनवायरमेंटल साइंस की, तो जरा हम डिस्कस करते हैं जो फूड सिक्योरिटी है थर्ड नंबर पे। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान इस वक्त जो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट 2020 की बताती है कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है दुनिया के 107 ममालिक में से, वो है जी 88 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो है फूड शॉर्टेजेस की तरफ जा रहा है। अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, अगर हम मेंशन करें नेशनल, अगर हम इसमें रिपोर्ट मेंशन करें नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की, तो जी ये एक रिपोर्ट है जो मेंशन करती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है कोई 38% जो हमारी आबादी है, पॉपुलेशन जो है वो फूड इनसिक्योर है, 38%। इसी तरह अगर हम जिक्र करें एक और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, तो वो कहता है जी नाज़रीन के 40% इस वक्त पाकिस्तान के खानदान हाउसेस स्पेशली पाकिस्तान में पूरे, वो इस वक्त जो है मॉडरेट या सीवियर, मॉडरेट कहते हैं या सीवियर जो है वो फूड इनसिक्योरिटी से जो है शिकार है। इसी तरह नाज़रीन जो ये जो रिपोर्ट है अगर हम मेंशन करें कोविड के 19 में, वो काफ़ी सीवियर बन जाती है। कोविड के टर्म्स में यही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टडी कहता है कि माल न्यूट्रिशन जो है वो इंक्रीज हो चुका है। ये एक समझिए कि जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है, माँ जब मतलब अपने बच्चे को नहीं खिला सकती, या इवन जो बच्चे हैं जो वो चाइल्ड स्टंटेशन इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अब इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अगर आप कहते हैं कि वाटर शॉर्टेज, कमी पानी की, जब आप पानी की किल्लत होती है तो नाज़रीन आप एक आई थिंक फिर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। डॉगर जो भी हैं आप अपने को म्यूट रखें, मैं नहीं चाहता कि डिस्ट्रक्शन हो। इस वक्त पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मैं इस वक्त जो है फोकस करता हूँ क्लास लेक्चर पे, आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा जो जो आपको नहीं आते, क्योंकि वी आर इट्स अ वेरी लेंथी एंड आई वांट टू मेक पीपल लर्न फ्रॉम इट रादर देन कमेंटिंग एंड देन डिस्ट्रक्टिंग। तो ये वाटर शॉर्टेजेस वो इफेक्ट कर जाते हैं ना, कि क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो तो डिपेंडेंट करती है वाटर की अवेलेबिलिटी पर। जब आपके पास क्लाइमेट वाटर की इवेपोट्रांसपिरेशन रेट में अफेक्ट करता है, तो वो जो वाटर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप्स है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी सेंस में वो क्रॉप ग्रोथ, वो यील्ड जो रिक्वायर थी जमींदार को, वो अचीव नहीं होती, और इसी तरह मार्केट में क्रॉप जो है वो शॉर्टेजेस हो जाती है। एंड देन हम इसका एक और भी सेंस देखते हैं कि इन्फ्लेशन, तमाम जो है जब लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आते जाते हैं, तो वो इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस हाइक्स जिसको कहते हैं, जब वो प्राइसेस हाइक्स हो जाती है तो वो एक्सेस नहीं कर पाते फूड को। इसी तरह जो है अगर हम देखें डिमांड एंड सप्लाई का गैप फूड चेन के अंदर, तो जी ये मेजर जो है मैंने डिस्कस की जो पॉइंट्स थी, और इस तरह बढ़ती हुई आबादी भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट्स थी जो मैंने फूड सिक्योरिटी के सेंस में बता दी कि ये अब ये चीजें वो हैं जो फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करके फूड इनसिक्योरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसी तरह हम एक और बात कर लेते हैं नाज़रीन नंबर 4 पे, जॉब इनसिक्योरिटी। मैंने जब आपको पढ़ाना होगा डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, तो उसमें मैं सारी फैक्ट्स एंड फिगर से मैं बयान करूंगा कि पाकिस्तान के कौन सा सेक्टर कितना कितना जो है वो इम्पैक्टेड है, और डोमेस्टिक इशूज को हम एक जो है फैक्ट्स एंड फिगर के सेंस में भी डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन जॉब इनसिक्योरिटी के मुताबिक एक जो है वो सर्वे रिपोर्ट है कहती है, वही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टडी की सर्वे रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त 83% जो लोग हैं पाकिस्तान में वो अपनी जॉब को लेकर बहुत ही वरीड है, यानी जॉब सिक्योरिटी के बारे में जो है वो वरीड है 83% पाकिस्तानी। उसी बात जो है 2019 और 20 की एक रिपोर्ट है नाज़रीन, वो कहती है कि जो पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर है, यानी गुर्बत जो है वो 4.4 अशारिया तक पहुंच चुका है, लेकिन इस बात को डिनाई करता है इसी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की सेंस में एशियन डेवलपमेंट ऑफ जो बैंक है वो कहती है कि 36% जो है इस वक्त पाकिस्तान में लोग जो है वो गुर्बत की लकीर की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, और कोविड के दौरान में ये बात कही जाती है, और इवन आजकल के टुडेज पोस्ट कोविड टाइम में अगर हम देखें तो इस वक्त जो एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट कहती है कि 30% जो है इस वक्त पॉवर्टी रेट इंक्रीज हुआ है, यानी ये पॉवर्टी रेट एवरेज में तो अगर मैं कह दूं कि बढ़ चुका है, लेकिन जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसी तरह अगर हम देखें जो जॉब इनसिक्योरिटी के बाद कि जॉब इनसिक्योरिटी के रीजंस क्या है, तो नाज़रीन सबसे पहला जो लैक ऑफ एजुकेशन जो है, और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ठीक हो गया, हाँ जी ठीक है, आप मेंशन कर दे सवाल
कोई जो है इनके आंसर्स को दे दे। देन जी पाकिस्तान में लैक ऑफ कैपिटल, कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फंडिंग नहीं है ताकि वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको इंक्रीज किया जाए। यानी आप जो है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को इंट्रोड्यूस करें, तो इसी सेंस में क्या होगा कि आपकी जो इंटरप्राइजेस होंगी वो एबल हो जाएंगी कि वो जॉब सिक्योरिटी की तरफ प्रोवोक करें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो है कैपिटल ले करती है। इसी तरह प्रॉपर स्किल्स ना होने की वजह से, क्योंकि वो लेबर जो है वो आज डिमांड ऑफ द मार्केट को फुलफिल नहीं कर पा रहा। नाजरीन, इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी है और फिर अपॉर्चुनिटीज की श्रिंकेज होना, ये फिर से हमें जो है जॉब इनसिक्योरिटी की तरफ लेकर जाती है। और सबसे बड़ा मसाइल जो है वो आज एनर्जी है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत सारे जो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो या तो बंद हो चुके हैं या तो अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। नाजरीन, क्योंकि 9 मिनट ही रहते हैं तो मैं जरा फोकस करूंगा कि लेक्चर को जरा टाइपिंग से हटकर लेक्चर आपको एक्सप्लेन करता जाऊं। इसी की तरह अगर हम स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ चले जाएं, स्ट्रीट क्राइम्स की अगर हम बात करें स्ट्रीट क्राइम्स में, तो इस वक्त अगर हम जो है एक रिपोर्ट को मेंशन करें तो वो कहती है कि जो पाकिस्तान है यही ग्लोबल क्राइम इंडेक्स की रिपोर्ट है। वो हम स्ट्रीट क्राइम्स और टारगेट किलिंग को हम साथ ले लेते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो एक कहती है कि ये जरा रिपोर्ट आप मेंशन करें, ग्लोबल क्राइम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट है जी। ये कहती है कि कराची का एक वो एग्जांपल लेती है, कराची का, कि कराची जो है वो इस वक्त दुनिया की जो 100 जो कंट्रीज में है, 100 जो क्राइम जहां पर सबसे ज्यादा है उनमें से 93rd नंबर जो है वो कराची का है जी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो पिक पॉकेटिंग या ओपन इलीगल ड्रग ट्रेडिंग हो जाना, मोबाइल स्नैचिंग हो जाना, ये गन पॉइंट्स पर ये भी जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम टारगेट किलिंग की बात करें तो माइनॉरिटीज पर जो चूंकि हिंदूज हैं या शियाज हैं या अहमदीज हैं या फिर जो वो हजाराज हैं, इस तरह हजारा पीपल परसिक्यूशन होती है कोयटा के अंदर। नाजरीन, इसी के साथ अगर हम जैनब केस की बात करें और लाहौर मोटरवे केस की बात करें तो ये एक प्रोमिनेंट रिपोर्ट हमारे सामने फैक्ट्स आ जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें नाजरीन ये जो है वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि हमने कल एक डिटेल में इस पर बात की थी तो मैं इस पर टाइम को शॉर्टेज देते हुए इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि हमने पहले भी बात की थी। लेकिन मैं एक और रिपोर्ट IMF की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर देता हूँ कि IMF की रिपोर्ट जो है वो नाजरीन कहती है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त 3rd मोस्ट जो है ना वाटर अफेक्टेड कंट्री हो चुका है शॉर्टेज सेंस में। इसी के साथ जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि UNDP ये जो एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज स्पेशली, वो 2025 तक एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी की तरफ चले जाएंगे। और यही लेक ऑफ डैम्स हो गई, रिजर्वायर्स हो गए, ग्लेशियल रिट्रीट्स हो गई, पॉल्यूशन इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज, रिसोर्सेज सर्टिफिकेशन जो है नाजरीन ये सबसे मेजर काजेज हैं। इसी तरह अगर हम पॉवर्टी की जिक्र करें तो पॉवर्टी में नाजरीन अगर हम बात कर चुके हैं पहले भी, तो इस वक्त पॉवर्टी रेट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कहते हैं तो वो ये कहती है कि इस वक्त 30% जो पाकिस्तानी है वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत की लकीर से भी नीचे जी। अच्छा जी, एक और हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले लास्ट पॉइंट जो है मैंने मेंशन की थी, उसके बाद जरा हम एक आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन कर लेंगे थोड़ा सा, 2-3 मिनट का जरा हो गया टाइम तो। देन जो है डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीज मैंने बात की थी, डिजीजेस की बात कर लें या हेल्थ सिक्योरिटी की बात कर दें। तो हेल्थ सिक्योरिटी में नाजरीन हम जरा कोविड का एक सिनारियो ले लेते हैं। तो जी SRI की रिपोर्ट, स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान को 10 साल और लगेंगे मजीद। ये पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है 10 ईयर्स पूरे और लगेंगे, ये पूरी पाकिस्तान को जो है वैक्सीनेशन के सेंस में वैक्सीनेट करने में पूरे जो है। तो जी आज का ये टॉपिक था जिस पर हमने डिस्कस किया कि जो है पाकिस्तान के नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं क्या, और उनको मैंने वजाहत में आपको एक्सप्लेन किया। ये उसके साथ मैंने रिपोर्ट्स भी मेंशन की, बहुत ही जो यूनिक ग्लोबल रिपोर्ट्स थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के सेंस में मैंने आपको एक्सप्लेन की, और इसको हमने रिकॉर्ड भी ऑलमोस्ट किया है। शायद अगर अनस्टेबल नहीं हुआ तो ये लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसी सेंस में हम जरा यहाँ देख लेते हैं। तो आपके कुछ सवाल हैं तो जरा म्यूट करके आप पूछ लें ताकि मैं जरा इसकी ये देखूंगी ये नोट्स सेव कहाँ से होते हैं। जी क्वेश्चंस पूछिए जी, अगर आपके क्वेश्चंस हैं कि वी हैव 5 मिनट्स, देन फिर आपकी एक न्यू क्लास होनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, चैट नहीं करें। नेशनल न्यूट्रिशन, तो उसकी मुझे थोड़ी समझ नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। किसी का नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 38%, नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर आपने लिखवाया था कि एक पॉइंट नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे और 38% फूड सिक्योरिटी। जी वो ये है कि फूड इनसिक्योर, यानी पाकिस्तान की 38% जो आबादी है वो इस वक्त फूड इनसिक्योर है, यानी महरूम है, वो उनको कंप्लीट फूड सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। दे आर विटनेसिंग अ नाइटमेयर। आपने 100 में से। ठीक, थैंक यू। अरे मैं एक्सपोजिटरी ऐसे नहीं डिफाइन कर सकता, मेरे उसमें नहीं है। मैं जो मेरे डोमेन है प्रॉब्लमेटिक और मैं आर्गुमेंटेटिव, इस पर ज्यादा आपको जो है प्रोवाइड करूंगा असिस्टेंस। और ठीक है, तो ये मेरी जो है डोमेन है, जो मेरी डोमेन है वो मैं आपसे क्लियर करता हूँ। ठीक है, और कोई किसी के क्वेश्चंस हैं? अब डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस पूछ लें।
rather than questioning. What are you? मैंने बात सिंपल सी कह रही कि मैं आपको आर्गुमेंटेटिव और जो है प्रॉब्लमेटिक ऐसे सिखाऊंगा, आपने वो सीखने वेल एंड गुड है. समथिंग इन माय डोमेन आई विल टीच यू, समथिंग इज नॉट इन माय डोमेन आई विल नॉट टीच यू. दैट्स क्लियर टू यू. माइनॉरिटीज का पॉइंट आपने बताया, प्लीज थोड़ा देख. माइनॉरिटीज की मैंने बाकी के जो एक पाकिस्तान के अंदर ना दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक मेजोरिटी और माइनॉरिटी. मेजोरिटी जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो, माइनॉरिटी जो कि कम तादाद में हो. ठीक है. अब जैसे कि हिंदूज हैं, वो यहाँ पर जो है माइनॉरिटी बन जाते हैं, इंडिया में मेजोरिटी बन जाते हैं. यहाँ मुस्लिम्स मेजोरिटी बन जाते हैं, इंडिया में माइनॉरिटी बन जाते हैं. इसी तरह यहाँ पर जो है हम कहते हैं हजारा पीपल, अपने आप को माइनॉरिटी कंसीडर करते हैं. सिख पीपल जो है, एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं. बिल्कुल, अगर आपके ऐसे जो है वो मैं आपके एनेक्डोट में दम है तो आप अगर एनेक्डोट अच्छा कोट कर लेती हैं, कोई रेलिवेंट एनेक्डोट, तो स्टार्ट करें. और कोई आपके जो है, आज हम जरा ऐसे पर डिस्कस नहीं करें. एनेक्डोट अगर आपका देखें, आप एक मिसाल बात करती हैं, उसको प्रूव कर जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी ही बात उठाती हैं, आप कहती हैं कर रही थी, वहां पर एक चौधरी था, ऊपर अपने जो है वो चौधरी अपने उस पर लोगों पर जुल्म कर रहा था. तो जुल्म से ये लगता है कि ये जो पाकिस्तान में आज भी जो ये जो इनसिक्योरिटी है, लोगों के साथ वो मसाइल की कमी है. इस तरह आप लिंक कर लें. जो एनेक्डोट से मैं तो स्टार्ट नहीं करता, अगर आपको आते हैं तो आप करें, आपको ज्यादा अप्रोच होगी. और एनी अदर वन हैज क्वेश्चन, आई हैव आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू यू. लेट अदर्स आंसर. अगर किसी और के क्वेश्चन है तो वो पूछें काइंडली. If anyone has a question, then must ask. I think. और ये माहिन कमर कौन है जी? वो टू द पॉइंट होने चाहिए. Still someone is stating. माइनॉरिटीज को स्ट्रीट क्राइम्स में कैसे एक्सप्लेन करें? माइनॉरिटीज को स्ट्रीट क्राइम्स में देखें भाई, माइनॉरिटीज को स्ट्रीट क्राइम में मेंशन नहीं किया मैंने. इनको मैंने टारगेट किलिंग के सेक्टर में मेंशन किया था अलग से.